है कि सबसे पहले एक्शन भाजपा पार्टी को जाकर रोकना है और यहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है। 120 गाड़ियों में 900 का बल निकला हुआ है और ये पूरा दुर्ग भिलाई भ्रमण करेगा। और होली के पूर्व लोगों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही जो आपराधिक तत्व है उनके मन में एक भय संचारित करने के लिए पुलिस हर तरीके से हर परिस्थिति के लिए तैयार है। होली के कुमार में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाती हैं तो उनको एक चेतावनी देने के लिए और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि यदि करता है तो उस पर पुलिस की प्रशासन की पूरी नज़र है। ये रही वो बाज पार्टी जिसका जिक्र काफ़ी हो रहा था, क्योंकि यही बाज पार्टी है जो सबसे पहले पहुंचेगी जब भी कोई यहाँ पर सूचना आएगा कि कहीं कोई घटना हो गई है। ऐसी जगह जहाँ पे गली मोहल्लों में जहाँ विवाद ज़्यादा होते हैं उनको कवर करें और इसीलिए बाइक पार्टी को लगाया गया है ताकि अंदर के मोहल्लों में भ्रमण करके जो इस तरह से विवाद करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। ऐसी कोई आप लोगों ने स्पॉट बनाया होगा जहाँ ज़्यादा क्राइम होता है, कोई थाने का एरिया जहाँ पे खास कड़ी निगरानी रखी जाए। तस्वीर में आप देख रहे हैं दुर्ग पुलिस की बाज पार्टी जो खास बनाई गई है ताकि गली कूचे में भी जाकर जो बदमाशों की हुड़दंगी होती है उस पर सबसे पहले बाज पार्टी पहुंचेगी और रोक लगाएगी। साथ ही एसएसपी डीआईजी विजय अग्रवाल का साफ निर्देश है कि सबसे पहले एक्शन बाज पार्टी को जाकर रोकना है और यहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है। 120 गाड़ियों में 900 का बल निकला हुआ है और ये पूरा दुर्ग भिलाई भ्रमण करेगा और बदमाशों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। और एसपी ने यह भी कह दिया है कि आपको जो प्रोटेक्शन मिला है, डंडा मिला है, इस्तेमाल करने के लिए मिला है और जहां आपको लगे इस्तेमाल करना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हुड़दंगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिवाली वाले महीने में कई मर्डर हुए थे पर होली में एक भी घटना ना हो, चाकूबाजी ना हो, इसलिए दुर्ग पुलिस ने कमर कस ली है। सबसे आगे बाज पार्टी रहेगी, फिर कलेक्टर एसपी की गाड़ी रहेगी, फिर उसके पीछे हर थानों की और लाइन से स्पेशली 40 गाड़ियां आई हुई है, 70 फोर व्हीलर और करीबन 50 टू व्हीलर बाज पार्टी की गाड़ियां हैं और पूरे शहर में भ्रमण करेगी। यहाँ से जाएगा वायशेप ब्रिज, वायशेप से दुर्ग और भिलाई के लिए अलग जाएगा और ये कंट्रोल रूम का क्षेत्र है। पुलिस लाइन की भी यहाँ बल लगा हुआ है। आगे आप उधर देखेंगे तो एक जो छोटी हाथी है उसमें भी कॉम्बैक्ट ड्रेस में पुलिस के जवान तैनात हैं और ये सबसे बड़ा एक फ्लैग मार्च होता है क्योंकि पुलिस हर जगह निकलता है और दुर्ग क्योंकि त्यौहार 3 दिनों तक स्ट्रेच किया गया है, 3 तारीख तक पुलिस को तगड़ी यहाँ पर कार्रवाई करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसको लेकर ये पूरा कवायद चल रहा है। अभी गाड़ी निकलेगी उसको भी दिखाएंगे। इस पूरे मामले में हमने खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है डीआईजी विजय अग्रवाल से, उनको भी सुनिए और जब उन्होंने पार्टी को ब्रीफिंग किया उसको भी सुनिए। आज शाम को होलिका दहन है और होली की तैयारी तेज है। दुर्ग पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और 800 का बल डिप्लॉयड है जिले में। हमारे साथ दुर्ग के डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल मौजूद हैं। सर ने पहले ही कह दिया था कि इस बार हुड़दंगियों की खैर नहीं है और आप देख सकते हैं और 120 गाड़ियां हैं। खास क्या है जानते हैं सर, आज आप और जिला प्रशासन खुद निकलने वाली, शहर भर का भ्रमण करने वाले हैं, किस प्रकार से तैयारी और क्या संदेश देना चाहते हैं? होली के पूर्व लोगों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ ही जो आपराधिक तत्व है उनके मन में एक भय संचारित करने के लिए कि पुलिस हर तरीके से हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अभी फ्लैग मार्च किया जाएगा जिसमें कलेक्टर साहब के साथ पूरे दंडाधिकारी, पूरे पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी और लगभग 800 का बल इसमें शामिल है और अभी पूरे शहर का भ्रमण किया जाएगा। उसके बाद जितने भी गली कूचे हैं जहां विवाद की संभावना है सभी को कवर किया जाएगा और पहली बार इस बार ड्रोन कैमरों का भी यूज़ किया जाएगा ताकि कोई भी आपराधिक तत्व तो गली कूचे के अंदर घुस के कोई घटना न कर सके और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल सर, बाज पार्टी इस बार खास बनाया गया है, पहली बार बनाया गया है। उसमें किस प्रकार से जहां अंदर जाके जहां छोटे एरिया थे जहां पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंच पाती वहां किस प्रकार से सर्विलांस रहेगा? पुलिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे जगह जहाँ पे गली मोहल्लों में जहाँ विवाद ज़्यादा होते हैं उनको कवर करे और इसीलिए बाइक पार्टी को लगाया गया है ताकि अंदर के मोहल्लों में भ्रमण करके जो इस तरह से विवाद करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई की जा सके। ऐसी कोई आप लोगों ने स्पॉट बनाया होगा जहाँ ज़्यादा क्राइम होता है, कोई थाने का एरिया जहाँ पे खास कड़ी निगरानी रखी जाएगी? पिछले घटनाओं से जानकारी लेते हुए लगभग 20 ऐसे फ्लैश पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे अतिरिक्त बल भी लगाया गया है और साथ ही उनमें राजपत्रित अधिकारियों को भी लगातार भ्रमण करने को बताया गया है। तो पुलिसिंग दिखने के साथ साथ पुलिसिंग प्रभावी भी हो, इन दोनों पे जोर दिया जा रहा है। सर, मुखौटे पर बैन लगाया गया है क्योंकि कई अपराधी जो होते हैं मुखौटे पहन के आते हैं ताकि उनकी पहचान ना हो, और उसको लेके क्या है? जहाँ पे भी इस तरह से मुखौटे मिलते हैं कार्रवाई की जा रही है और साथ ही ट्रिपल राइड करने वाले, शराब पी के गाड़ी चलाने वाले
या फिर रैश ड्राइविंग करने वाले, इन सभी पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और आने वाले 2-3 दिनों में इस पे सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कोई भी हुड़दंग करते हुए मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और जो वाहन है वो भी जब्त किया जाएगा। एक संदेश सर, क्योंकि जब इतनी पुलिस की गाड़ियां जाती हैं तो लोग कई बार डर भी जाते हैं कि कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, तो बता दीजिए कि सिर्फ गुंडे बदमाशों के लिए है और बाकी किसी को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। दुर्ग पुलिस आम जनता से यही अपील करती है कि होली का त्यौहार परंपरागत उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। साथ ही जो गुंडे और आपराधिक तत्व है, पुलिस उन पर कार्रवाई भी कर रही है और उनके मन में एक भय क्रिएट करने के लिए भी और आम जनता के मन में विश्वास क्रिएट करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शुक्रिया सर। लगातार अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और धारदार जो हथियार रखे हुए हैं उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। आगे आपको फ्लैग मार्च दिखाएंगे किस प्रकार से शहर में भ्रमण हो रहा है। देखिए, होली पर शांति व्यवस्था भंग होने की काफ़ी बड़ी संभावना रहती है। बहुत सारे लोग होली के खुमार में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाती हैं, तो उनको एक चेतावनी देने के लिए और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि यदि करता है तो उस पर पुलिस की प्रशासन की पूरी नज़र है और कोई भी यदि कुछ गलत करता है तो उसमें सज़ा पाएगा। इसी संदेश के साथ आज फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। सर, मुकुटा बैन होने के बाद भी मार्केट में बिक रहा है। सॉरी, मुखोटा हाँ, ये मार्केट में अभी भी बिक रहा है सर, बैन हो गया है। जांच की जाएगी, इसको रोक लगाई जाएगी इस पर। आप देख सकते हैं कि दुर्ग पुलिस का फ्लैग मार्च अब वायशे ब्रिज से 2 भागों में बंटने वाला है। यहाँ ड्रोन फुटेज भी है और ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। ये देखेंगे आप यहाँ पे दुर्ग जो कि पुलिस है जो यहाँ पर बंटने वाली है, सब अब जा रहे हैं यहाँ से। आधी दुर्ग की ओर जाएगी और आधी टीम भिलाई की ओर पूरा मुआयना करने वाली है, क्योंकि भिलाई में भी ऐसे कई एरिया हैं, कैंप हो, छावनी हो, जहाँ इसकी बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पे पुलिस की गश्त को दिखाया जा सके। एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर अभिजीत सिंह, सभी जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और पुलिस की टीम भी मौजूद है। और ये रही वो बाज पार्टी जिसका जिक्र काफ़ी हो रहा था, क्योंकि यही बाज पार्टी है जो सबसे पहले पहुँचेगी जब भी कोई यहाँ पर सूचना आएगा कि कहीं कोई घटना हो गई है। एडिशनल एसपी रैंक के, डीएसपी रैंक के सारे अधिकारी, आईपीएस और शिप मेहर और दुर्ग से एसपी सब गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर विजय घोष करते हुए फ्लैग मार्च के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ निकल गई हैं और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक भी रोक दिया गया, जैसे देख सकते हैं। पर यह भी ज़रूरी है बदमाशों के अंदर ये दिखाना कि पुलिस एक्टिव है, इस कारण से यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला है। एक और बाज पार्टी आप देख सकते हैं, बीच बीच में बाज पार्टी, करीबन 50 गाड़ियाँ हैं बाज पार्टी की जो सबसे पहले मौके पर पहुँचेगी। सभी का विभाजन, मुझे उम्मीद है कि रक्षित निरीक्षक और डीएसपी लाइन अच्छे से कर दिए होंगे। कहीं कोई कमी बेशी होगी तो उसको पूरा कर लें। एक तो जितना भी बल है, चाहे वो आरक्षक हो, महिला आरक्षक हो, इंस्पेक्टर हो, अपने साथ केन और बॉडी प्रोटेक्शन जरूर रखें। जितनी भी पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं सभी में बॉडी प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कहीं विवाद हो रहा है, खासतौर से बाज पार्टी, तो आपको तुरंत उसमें हस्तक्षेप करना है। इस बात का इंतजार नहीं करना है कि थानेदार आएगा, अधिकारी आएगा तो करेगा। आप सभी अधिकारी हैं, आपको हस्तक्षेप करके घटना, और उसके लिए किसी निर्देश के इंतजार की जरूरत नहीं है। सभी में विवेचक है, वायरलेस सेट है और कानून ने पर्याप्त आपको अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों का समुचित प्रयोग करेंगे आप। अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी तो आप कॉल करके थाना प्रभारी को बुला लीजिए, जो थानों में रिजर्व बल है उसको बुला लीजिए, परंतु मूक दर्शक बन के स्थिति को और गंभीर होते हुए मत करिए। आपको स्थिति को संभालना है। जितने भी बाज पार्टी है उसके लिए अलग से जो उनका मुख्यालय बनाया गया है, टेंट लगाया गया है, आप वहां पे भ्रमण करके आके रुक जाइए, क्योंकि ज्यादातर होली में विवाद सेकंड हाफ में होते हैं, जब पुलिस थक जाती है, गली कूचों में होती है। सुबह सुबह तो सब एनर्जी में रहते हैं और अच्छे से भ्रमण करते हैं। सेकंड हाफ में विवाद ज्यादा होते हैं, चाकूबाजी ज्यादा होती है, तो उसके लिए विशेष रूप से आप मानसिक रूप से तैयार रहें। और थाने में कोई भी पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। थाना प्रभारी विशेष रूप से इंश्योर करें, अगर आपको रेस्ट करना है तो आप अपने बीट क्षेत्र में ही रेस्ट करिए। कोई भी पेट्रोलिंग गाड़ी मुझे थाने में खड़ी नहीं दिखनी चाहिए। सिर्फ थाने की जो ओरिजिनल पेट्रोलिंग है वही रहे, बाकी सारी गाड़ी अपने फील्ड में दिखे।
3 दिन की ड्यूटी है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे लोग कि आपने होली को अच्छे से किया, और नहीं तो जैसे हर साल होता है वैसे ही होता रहेगा। तो आपको मुस्तैदी से ड्यूटी करना है और लक्ष्य यही रखना है कि घटनाएं ना हो, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। घटना होने के बाद FIR करके आरोपी पकड़ लेना ये तो सब करते हैं, और तो घटना ना हो इसके लिए आपको फोकस करना है। एक ड्रोन पार्टी भिलाई क्षेत्र में रहेगी, एक दुर्ग क्षेत्र में रहेगी। आवश्यकता पड़ने पे देहात क्षेत्र में भी भेजा जाएगा। थाना प्रभारी इस बात का ध्यान देंगे कि उनके ऊपर राजपत्रित अधिकारी भी है, एडिशनल SP रैंक के भी अधिकारी हैं, तो आपको निर्णय लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मौके पे ही आपको निर्णय लेके संभालना है चीज़ों को। आपकी पूरी व्यवस्था की सफलता इस बात पे डिपेंड करेगी कि महिलाएं और बच्चे होली खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। बाकी जो बोलता है वो तो बोलेंगे, लेकिन आपकी व्यवस्था यदि अच्छी होगी तो महिला और बच्चे होली खेलेंगे, और नहीं तो फिर नहीं खेलते हैं। क्योंकि जब रोड में आवारा लड़के गाली गलौज करते हुए घूमते हैं तो फिर महिलाएं बच्चे नहीं निकलती। तो आपके पूरी व्यवस्था का क्राइटेरिया यही है कि महिलाएं और बच्चे निकल के होली खेलें। दूसरी चीज़, आज होलिका दहन है, कल भी होलिका दहन होगा। कल दिन में कुछ हो सकता है कि रंग वंग भी खेलें, तो फिक्स पॉइंट कल लग जाएंगे। तो आपको फिक्स पॉइंट के भी संपर्क में रहना है ताकि कोई घटना होती है तो आपको जानकारी मिल सके। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन DSP लाइन RI ने दे दिए हैं।